हेलो लर्नर्स, मैं परिष्कृत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा, और मैं आप सभी का अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड करना है और अच्छे से उसको पढ़ लेना है। यहाँ पर एक कंपनी है जो लिक्विडेट हो रही है और उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो जो क्रेडिटर्स है उन्होंने उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक है प्रेफरेंशियल, दूसरा है पार्टली सिक्योर्ड और तीसरा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब ये पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या हुआ? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब उसका जो कुछ पोर्शन होगा वो सिक्योर्ड है और कुछ पोर्शन क्या है? अनसिक्योर्ड है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? क्वेश्चन का रिसिप्ट साइड कंप्लीट करने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले क्या कैश और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कैश बैलेंस दिया हुआ है 2500। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैश लिख लेते हैं। कैश लिख लेते हैं कितना? 2500। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू कैश 2500। देखते हैं उसके बाद बहुत सारे एसेट दिए हैं। तो यहाँ पे आपका रियलाइजेबल वैल्यू भी दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है लीज होल्ड प्रॉपर्टी विच वाज यूज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू पे द पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्रो रेटा, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सबसे पहले उसका यूज क्या हुआ पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज में सबसे पहले हमने लिखा लीज होल्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पे लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है वो कितनी है? 35,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की रियलाइजेबल वैल्यू है 51,000 रुपीज। नेक्स्ट अगर एसेट की बात करेंगे तो दिया हुआ डेटर्स 58,500। डेटर्स 58,500। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक 39,000। हम यहाँ लिख रहे हैं स्टॉक 39,000। और कोई एसेट रियलाइज नहीं हुआ है, कोई एसेट को रियलाइज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जब हम पेमेंट से जाते हैं तो पेमेंट वाइज हम पेमेंट कर रहे हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे? 35,000। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर 55,310 दिया हुआ है टोटल। अगर हम बात करेंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो कितना दिया हुआ है? 55,310। इसका कुछ पोर्शन सिक्योर्ड है और कुछ परसेंट अनसिक्योर्ड है। अब हम यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन आपको ऐसा बता दिया है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग का पैसा मिला वो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट के लिए यूटिलाइज किया गया, मतलब उतना ही पोर्शन क्या है वो सिक्योर्ड है, दैट इज 35,000। तो अनसिक्योर्ड कितना हुआ? 55,310 माइनस 35,000, तो कितना आ रहा है ये? 20,310। तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 35,000 अमाउंट सिक्योर्ड है और जो बचा अमाउंट है 20,310 इट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट करेंगे हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस गिवन है 1,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1,000 रुपीज। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बोला है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है 2% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। सबसे पहला ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। तो अमाउंट रियलाइज कितना है? ये अमाउंट रियलाइज्ड है 35,000 प्लस 51,000 प्लस 58,500 प्लस
39,000। ये आ रहा है 1,83,500। उसका क्वेश्चन में बताया कितना परसेंटेज है, इट इज 2.5%। तो हम 2.5% कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2.5%। तो ये आ रहा है 1,83,500 मल्टीप्लाइड बाई 2.5%, ये आ रहा है 4587। हम इसको कर लेते हैं, 0.5 आ रहा है तो 4588। यहाँ पे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज है 45,088। अगर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो वहां बोला है 2% और अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को इंक्लूड करके भी लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन पे करना है। तो हम आगे देखते हैं, कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। हम सबसे पहली बात तो एक चीज भूल रहे हैं कि भाई हमको ये टोटल करना है कि कितना पैसा है। तो 2,500 प्लस 35,000 प्लस 51,000 प्लस 58,500 प्लस 39,000। तो टोटल है यहाँ पे 1,86,000। और हमें ये भी कैलकुलेट करते जाना कि क्या हमारे पास पैसा बचा। अभी तो बचा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पेमेंट करने के लिए। तो हम पेमेंट किसको करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अगर हम क्वेश्चन में चेक करेंगे तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया हुआ है 24,200। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 24,200। तो हम एक काम करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे भी लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2%, क्योंकि पूरा का पूरा पे हुआ है, लास्ट लायबिलिटी नहीं है। तो 24,200 मल्टीप्लाइड बाय 2%, ये आ गया 484। फिर हम एक काम करते हैं, बहुत सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, तो सभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का हम टोटल कर लेते हैं। कितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। तो सबसे पहली बात है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर में हमने अनसिक्योर्ड पोर्शन निकाला। ये आगे कितना 20,310। क्वेश्चन में और बताया है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 99,790। 99,790। और एक और दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी अनसिक्योर्ड बोला है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 12,000 का। तो हमने यहाँ पे 12,000 लिख लिया। और यहाँ पे टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना आ रहे हैं। तो 20,310 प्लस 99,790 प्लस 12,000। तो ये आ रहा है टोटल 1,32,100। क्या हमारे पास 1,32,100 है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल कैश हमारे पास था 1,86,000 का, ठीक है। उसमें से हमने 35,000 का फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। फिर हमने 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर दिया। फिर हमने 4,588 रुपीज लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को दिया। फिर 484 फिर से लिक्विडेटर को रेम्यूनरेट किया। फिर माइनस किया हमने 24,200। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 1,20,728। तो हमने देखा यहाँ पे जो अमाउंट अवेलेबल है वो है 1,20,728 और जो पेमेंट करना है वो 1,32,100 पेमेंट करना है। एक बार हम क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो एक बार देखते हैं कि भाई लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन के बारे में क्या बोला है कि द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन 1,000 है, वो तो हमने कर लिया। एंड द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वाज एग्रीड एट 2.5% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड इंक्लूडिंग कैश। तो यहाँ पे कैश को इंक्लूड करना है ऐसा बताया है। हमने कैश को इंक्लूड करके निकाला है क्या, नहीं। तो अब ये देखिए कि हमारा क्वेश्चन फिर से रॉन्ग होने जा रहा था। अच्छा वो हमने क्वेश्चन को फिर से पढ़ लिया। तो यहाँ पे जो हमारा रेम्यूनरेशन रहेगा वो किस पे डिपेंड रहेगा, लिक्विडेटर का 1,86,000 का 2.5%। तो यार है 4,650 4,600
50। अब चेक करते हैं कि अमाउंट चेंज हुआ, तो अमाउंट अवेलेबल भी हमारा चेंज होगा। तो हम एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। 1,86,000 माइनस 35,000 माइनस 1,000 माइनस 4,650 माइनस 484 माइनस 24,200। तो कैश की अवेलेबिलिटी आ रही है 1,20,666। और यहाँ पे बोला 2% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बचे हैं रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1,32,100 के हैं और पैसा कितना बचा है 1,20,666 ही बचा है। तो हम पूरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं पेमेंट कर सकते। तो हम पार्टली पेड अप करेंगे जितना हमारे पास कैश है, लेकिन इस 1,20,666 में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी इंक्लूडेड है और लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है वो लास्ट लायबिलिटी पे डिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट पेड टू अमाउंट अवेलेबल फॉर पेइंग लास्ट लायबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 102। तो ये आ रहा है 2,366। तो ये हमने लिक्विडेटर को रेम्यूनरेट किया और जो बच गया वो पेमेंट किसको हो गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रोपोर्शनेटली जो लिक्विडेटर है वो पे करेगा। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पेमेंट होगा? टोटल कैश अवेलेबल था 1,20,666, उसमें से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद जो आया दैट विल बी द पेमेंट टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1,18,300। टोटल लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 4,650 प्लस 484 प्लस 2,366 यार है 7,500। अब इसके बाद पैसा बचा नहीं है तो आगे की कोई भी लायबिलिटी को पेमेंट नहीं होगा, शेयर होल्डर को भी पेमेंट नहीं होगा। और ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता। इस क्वेश्चन में क्या नया था? इस क्वेश्चन में एक पार्टली पेड अप सिक्योर्ड पार्टली पेड अप क्रेडिटर दिया हुआ था। दूसरा एक नया पॉइंट क्या आया कि पहले तो हम आखिरी पॉइंट तक गए थे जहां पे शेयर होल्डर तक को पेमेंट करना था, बट यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास पैसा ही नहीं बच रहा कि शेयर होल्डर को पेमेंट कर सके। तो लास्ट लायबिलिटी पे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डिपेंडेंट है, इसलिए हमने रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाया और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।